नींद हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम जितने जागते हैं उससे ज़्यादा सोते हैं, परंतु हम अपनी नींद का कभी भी सदुपयोग नहीं कर पाते। हमारे जीवन जीने के ढंग ने हमारी नींद को खराब कर दिया है। कुछ लोग तो नींद की गोलियां खाकर नींद लेते हैं और कुछ पर तो उन गोलियों का असर होना भी बंद हो गया है। हमने अपने जीवन में इतनी ज़्यादा चिंता ले रखी है कि वह हमारी नींद को डिस्टर्ब कर देती है। आंख बंद करने पर इतने अत्यधिक विचार मन के भीतर घूमने लगते हैं कि वह उस स्थिति को आने से रोक लेते हैं जिसे हम नींद कहते हैं। नींद हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह जागते हुए जो हम जीवन जीते हैं वह हमारी नींद को प्रभावित करता है, उसी तरह हमारी नींद हमारे जागने वाले जीवन को प्रभावित करती है। एक राज की बात यह है कि हमें लगता है कि जब हम जागते हैं तो हम अपना जीवन जीते हैं। इस दुनिया में सब मिलते हैं और अपना कार्य करते हैं। हम यहाँ अपना जीवन जी रहे हैं, परंतु हम दो जीवन जीते हैं। एक वह जो हम जागकर इस भौतिक दुनिया में जीते हैं, और एक वह जब हम सो जाते हैं तब हम एक दूसरे आयाम में होते हैं। वहाँ भी हमारी एक अलग जिंदगी चलती है, परंतु उस जिंदगी और हमारे जागने के बाद की जिंदगी में कोई संबंध नहीं रह गया है। जैसे ही आप जागते हैं, नींद वाली जिंदगी से संबंध टूट जाता है, यानी आप वहाँ पर सो जाते हैं और यहाँ पर जागते हैं। ऐसे ही जब आप अपने भौतिक दुनिया में सो जाते हैं तब आप नींद में एक नई दुनिया में जागते हैं। इसी कारण उस जीवन की कुछ परछाई आपको सपनों के रूप में दिखाई देती है, पर वह जो दूसरे आयाम का जीवन है, जो नींद का जीवन है, उसमें भौतिक शरीर नहीं होता। अगर आपके नींद वाले जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है तो आपके इस भौतिक जीवन में भी अच्छा चलने लगेगा। अगर आपके इस भौतिक जीवन में कुछ बुरा चल रहा है तो आपके नींद वाले जीवन में बुरा चलने लगेगा। हमारे इस भौतिक जीवन को सुधारने के लिए नींद एक बहुत बड़ा जरिया है, परंतु हम सारी मेहनत इस भौतिक जीवन में करते हैं, जरा भी मेहनत अपने उस जीवन में नहीं करते जो हम रात को जीते हैं। हमारा उससे कोई संबंध है ही नहीं। वहाँ अपने से जो घट जाए घटता रहता है। अपने इस जीवन और उस रात वाले जीवन को जोड़ने का एकमात्र माध्यम है ध्यान। अगर हम अपनी नींद को ध्यान में बदल सकें तो हम उस नींद वाले जीवन में ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जिससे हमारा यह जीवन सुधरता चला जाएगा। क्या कभी आपने अपने सपने में जागने की कोशिश की है? वह जीवन जो आप रात में जी रहे हैं उसमें आप जागने की कोशिश करते हैं, या जैसे ही आपको पता चलता है कि आप सपना देख रहे हैं तुरंत आपका सपना टूट जाता है और आप जाग जाते हैं। वास्तव में तो आप कभी भी सपने में यह जागकर देख ही नहीं सकते, और उसका एकमात्र कारण यह है कि आप इस दुनिया में और उस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप वहाँ पर होंगे या यहाँ पर, एक साथ आप दोनों जगह हो ही नहीं सकते। उसका कारण भी है, नींद में जाने के लिए आपका सो जाना बहुत ज़रूरी है। आपके सोने के लिए आपके मस्तिष्क का नियंत्रण छोड़ना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही मस्तिष्क नियंत्रण छोड़ता है आप नींद में चले जाते हैं, और जैसे ही वह नियंत्रण लेता है आप वापस आ जाते हैं। परंतु एक व्यक्ति जब ध्यान में होता है तो उसके मस्तिष्क के सो जाने के बाद भी वह जागता रहता है। वह यह देख पाता है कि वह सो गया है, और इस एक एहसास के लिए उसके मस्तिष्क का जागना जरूरी नहीं होता। वह सोए मस्तिष्क से भी यह कार्य करा सकता है। तब वह अपने सपने में जाग सकता है और इस दुनिया को जैसे चाहे वैसे रच सकता है। पर हम बात कर रहे हैं कि क्या हम अपने व्यर्थ हुए जीवन को, अर्थात जो जीवन हम नींद में गवा देते हैं, उसका सदुपयोग कर अपना जीवन सुधार सकते हैं। नींद एक चमत्कारी दुनिया है, पर उस दुनिया तक पहुंचने के लिए आपको आपकी नींद को ध्यान में बदलना होगा। और यह कैसे करेंगे? जरा सोचिए, आप रोज कैसे सोते हैं? आप सोना चाहते हैं इसलिए सो जाते हैं, या आप बस लेट जाते हैं और अचानक नींद आपको आकर घेर लेती है और आप सुबह को उठते हैं। उसमें भी आप टाइम पर नहीं उठते, आप बस ज़्यादातर सोना चाहते हैं। इस तरह सिर्फ एक चीज़ है जो बर्बाद होती है, वह आपको मिला हुआ समय है।
इसका आप सही उपयोग नहीं कर पाते। नींद को ध्यान में बदलने के 3 चरण हैं। पहले चरण की शुरुआत संकल्प से होती है। आपको अपने मन में एक संकल्प लेना होता है कि मैं आज रात को जब सोने जाऊंगा तो बिल्कुल सीधे लेटूंगा, अपने पैर सीधे रखूंगा और अपने हाथों को भी सीधे रखूंगा। सर बिल्कुल सीधा रहेगा और मेरा यह संकल्प होगा कि मैं पूरी रात बस इसी अवस्था में लगातार लेटा रहूं। मुझे करवट नहीं लेनी है। यह संकल्प लेकर जब आप रात को सोने जाएंगे तो पहले शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आप ज़्यादा देर सीधे नहीं लेट पाएंगे। कुछ नहीं तो आपके शरीर में खुजली होना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर आपने इन सब पर नियंत्रण कर लिया और आप सीधे लेटे रहे तो आपका मन आपसे बगावत करेगा। वह आपको करवट लेने पर मजबूर कर देगा। मन बहुत शक्तिशाली है, आप करवट ले ही लेंगे। कोई बात नहीं, फिर से अगले दिन संकल्प लेकर फिर से यही प्रक्रिया दोहराना। 10 से 15 दिन तक जब आप ऐसा करते चले जाएंगे तो मन तक यह संकेत पहुंच जाएगा कि यह करना बहुत आवश्यक है। तब धीरे धीरे वह आपको करवट लेने के लिए मजबूर नहीं करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी रात बिल्कुल सीधी अवस्था में सो सकेंगे। परंतु जब ऐसा होगा तब आप आधे सोए होंगे और आधे जागे होंगे। आपको भीतर से यह आभास होता रहेगा कि आप सीधे लेटे हैं। बस यही आभास आपके भीतर घूमता रहेगा। तब आप जब सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पूरी रात सो भी रहे थे और थोड़ा जाग भी रहे थे। दूसरा चरण, जब आप पहले चरण को कामयाबी से पूरा कर लें तब दूसरे चरण में आपको अपने सीधे लेटने पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सीधे तो आप लेटे ही रहेंगे बिना कोशिश के भी। अब सांसों पर ध्यान देना है। सांसों पर कैसे ध्यान देना है इस बात को दिमाग में मत आने देना। बस जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप सांसों पर ध्यान देंगे। जैसे ही आप यह करने लगेंगे सोते समय आपको अपनी सांस पहले से तेज चलती हुई नजर आएगी। फिर धीरे धीरे यह छोटी होती चली जाएगी। पर सांसों को पकड़ पाना आसान नहीं है। सांसों के साथ विचारों का बवंडर बहुत तेजी से आता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास के साथ यह संभव हो जाता है। तब आप एक ऐसी स्थिति में होंगे जहां आप सीधे भी लेटे होंगे और आप आधे जागे और आधे सोए भी होंगे। आपका ध्यान सांसों पर होगा जो आपको केंद्र में रख सकती है। अर्थात जिस तरह सीधे आप शरीर से लेटे होंगे ठीक उसी प्रकार आप मन से भी सीधे हो जाएंगे, भीतर से सीधापन महसूस करेंगे। अब इसमें कितना समय लगेगा यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। तीसरा चरण, तीसरे चरण में आपको न सीधा लेटने पर ध्यान देना है और न ही सांसों पर ध्यान देना है। यह दोनों खुद से आपके भीतर सीधे अवस्था में चलते रहेंगे, जिस पर आपका ध्यान अपने आप से ही लगा रहेगा। कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। इन दोनों कोशिश को छोड़ना है और कोई जबरदस्ती यहाँ अब नहीं होनी चाहिए। कोई संकल्प नहीं होना चाहिए कि मुझे करवट लेनी है, सांसों पर ध्यान देना है। कुछ नहीं, आपको रिलैक्स, बिना किसी लालच के, बिना किसी जिज्ञासा के सिर्फ रिलैक्स होने का ध्यान रखना है। बिना किसी चाहत के, बिना कुछ चाहे बस सो जाना है। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तब आप आधे जागने और आधे सोने के बीच में रहेंगे। इस अवस्था में आप अपने सपनों में जाग सकते हैं, सपनों को महसूस कर सकते हैं, उन सपनों के साथ फेरबदल कर सकते हैं। पर यह सावधानी बरतनी जरूरी होती है। आपके मन में क्या बसा है कोई नहीं जानता। तो जब आपका नियंत्रण उन सपनों पर होता है तब अंतर्मन की गहराई से चीजें निकल सकती हैं। यह ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा ध्यान में होता है, जब मन के भीतर से एक एक करके बुराई बाहर निकलती है और आपको ध्यान से जगा देना चाहती है। मन आपके साथ एक भयंकर युद्ध लड़ता है, पर यहाँ वह आपसे युद्ध नहीं लड़ रहा है। उसे पता भी नहीं है कि आप यहाँ हैं। जो भी चीजें आएंगी वह आपकी डर और भय के कारण खुद उत्पन्न हो सकती है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो आप अचानक ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। किसी को किसी दूसरी चीज से डर लगता है तो अचानक वह चीज सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपके सपनों में ऐसा नहीं होता, अभी भी होता है। इसलिए कभी कभी आप सपना देखने के बाद घबरा जाते हैं और यह तब होता है जब आपकी आंखें खुल जाती हैं
और अगर आप सपने में ही जाग रहे हैं तो इसलिए अपने साथ एक विचार शक्ति रखनी चाहिए। इसका अभ्यास भी आपको अपने ध्यान के लिए तीनों चरणों को करते समय हर रोज करना चाहिए। वह क्या है? वह है कि मैं रचयिता हूँ और यहाँ जो कुछ है मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ और यह सब मेरे ही इशारे पर सब गायब हो सकता है। यह कुछ नहीं है, यहाँ सब मैं ही हूँ और मैं ही करने वाला हूँ। जब आप यह अपने मन में रोज सोने से पहले दोहराएंगे तो आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। तब सपने आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप कुछ भी बदल सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। अब सोचिए कि आपको अपने सपने में स्वर्ग देखना है, तो ऐसा सोचते ही एक ऐसा स्वर्ग प्रकट होगा जिसका चित्र आपके अंतर्मन की गहराई में होगा। वहां परम सुख होगा और एक अलग आनंद होगा। और इसी आनंद के साथ जब आप सुबह उठेंगे तब आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होगी और आपके साथ लगभग सब कुछ सही होता चला जाएगा। आप कुछ भी अपने सपने में बना सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अपने मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अपने विचारों को इधर उधर कर सकते हैं। पर अब एक खास बात, पूरी नींद में एक समय ऐसा आता है जब आप नहीं रहते और आज भी वह समय आएगा। और जब वह शून्यता का समय आएगा तब आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। आप शून्यता में चले जाएंगे। वहां भी आप आधे सोए और आधे जागे रहेंगे, परंतु फिर भी वहां क्या हुआ आप यह नहीं जान पाएंगे। लेकिन एक परम शांति का अनुभव अपने साथ लेकर आप उठेंगे। एक नया नजरिया आपके साथ होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बिल्कुल नए हो गए हैं। धीरे धीरे जो ध्यान आप रात को नींद में कमाएंगे वह आपको जागते हुए भी घेर लेगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा और आप दिन में भी ध्यान करने लगेंगे। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ, सुनने में यह बहुत आसान लगता है और यह आसान भी है। एक छोटे बच्चे को पहली बार जब हम पेंसिल पकड़ाते हैं तो वह कभी भी सही अक्षर नहीं लिख सकता। वह टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी बड़ी मुश्किल से बनाता है और एक लाइन बनाने के बाद उसके जैसी दूसरी लाइन बनाना उसके लिए असंभव ही है। परंतु अभ्यास से यह धीरे धीरे अक्षरों को बनाना सीख लेता है। वह एक सी लाइन बनाना भी सीख लेता है। तब उसे यह बहुत भारी या मुश्किल नहीं लगता। कितना समय लगता है उसे फटाफट लिखने में और एक जैसे अक्षर या लाइनें बनाने में। ठीक इसी प्रकार ध्यान भी है। जो रोज जागते समय 5 मिनट का ध्यान नहीं कर सकता उसका नींद में ध्यान करना असंभव है। कारण हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा है वह हमें नींद में महसूस होता है। नींद में जो हो रहा है, जो घट रहा है, वैसा ही हमारी जिंदगी में हमें होता हुआ दिखाई देता है। जब हम जागते हुए ध्यान नहीं कर सकते तो नींद में ध्यान कहाँ से आएगा। इसलिए जितने भी आपको ध्यानी पुरुष मिलेंगे वह सभी रात में नींद का उपयोग जागने के लिए करते हैं। इसलिए कहते हैं कि बुद्ध पुरुष कभी रात में सोते नहीं हैं, परंतु उनका शरीर सो जाता है और वह जागते रहते हैं। यह उस ध्यान का प्रभाव है जो जागते हुए वह करते हैं। परंतु जब आप नींद को ध्यान में बदलने की कोशिश कर रहे होंगे और पहले चरण में होंगे और पहला चरण आप लगभग पूरा कर रहे होंगे, तब आपका मन खुद से ही दिन में ध्यान करने का करने लगेगा। परंतु जहां तक मैं जानता हूं, आप सब नींद को ध्यान में बदलने के पहले चरण में ही अटक जाएंगे। परंतु अगर आप पहला चरण भी कर सकेंगे तो आपके जीवन में बहुत सुधार आएगा। आप चिंता और दुविधा जैसी चीजों से निकलना सीख जाएंगे। जीवन में घबराहट और डर, इसका सामना करने की शक्ति आपके पास आएगी। यह पहले चरण से ही प्राप्त होता है। पहला चरण दूसरे चरण की चाबी है, दूसरा चरण तीसरे चरण की चाबी है। बिना पहले को पूरा करे दूसरे में प्रवेश हो ही नहीं सकता और पहले को शुरू करने के लिए संकल्प उसकी चाबी है। संकल्प को मजबूत करने के लिए एक मजबूत इरादे और विचार की जरूरत होती है। पर अंत में और आखिर में एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यह सब आप क्यों करना चाहते हैं? और अगर आप यह सब करते समय दुखी हो रहे हैं तो यह सब बेकार है। अगर यह भी आपके जीवन में दुख ला रहा है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, तो यह सब बेकार हो जाएगा और एक सुखी और संतुष्ट जीवन के आगे यह सब बेकार हो जाता है।
मैंने एक प्रोफेसर के बारे में सुना है जो अपने जीवन भर की कमाई बेचकर आदिवासी लोगों के साथ रहते हैं। अमेरिका जैसे शहर में उच्च पढ़ाई कर उच्च जीवन जी चुके वह प्रोफेसर वहां एक झोपड़ी में खुद मेहनत करते हुए लोगों की भलाई का काम करते रहते हैं। उनके जीवन में कोई दुख नहीं है, वह परेशान नहीं है, वह दुविधा में नहीं है और क्या करना है वह जानते हैं। वह कोई मोटिवेशनल वीडियो, ध्यान वगैरह नहीं देखते, ना ही करते हैं। परम संतोष उनके भीतर है। ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति के सामने यह सारी चीजें बेकार साबित होती हैं और बिना किसी मेहनत के, ध्यान के उनके भीतर ध्यान उतर जाता है जिसका उन्हें पता भी नहीं होता। जिस शांति को लोग बाग ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं वह वही उनके पास, उनके भीतर ही होती है। वह प्रोफेसर उन सब चीजों के पीछे नहीं भाग रहे हैं तो इसी कारण से वह सारी चीजें उनके पीछे भाग रही हैं। यह ध्यान वगैरह भी आपको एक दिन वहीं ले जाएगा जहां वह प्रोफेसर अभी है। पर इसमें निराश होने जैसी कोई बात नहीं है। हर किसी की भावनाएं अलग होती हैं, हर किसी के कर्म अलग होते हैं, समझ अलग होती है। इसलिए हमें अपने आप को अधिक से अधिक जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए। भीतर की यात्रा आवश्यक है जीवन जीने के लिए, नहीं तो हम जो जीवन जी रहे हैं वह केवल सोने और जागने के बीच खो जाता है।